बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बैंक अल-फलाह इस्लामिक के अल्फ़ा इस्लामिक टर्म डिपॉज़िट के बारे में है। उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि किस तरह आप इस टर्म डिपॉज़िट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपको इस टर्म डिपॉज़िट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये टर्म डिपॉज़िट अपनी मोबाइल ऐप के ज़रिए घर बैठे हुए परचेज़ कर सकते हैं और इसके अंदर बाद में अगर जो भी तब्दीली आप करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉफिट की तब्दीली हो, चाहे वो ड्यूरेशन की तब्दीली हो, आप वो भी कर सकते हैं। कि आपने अगर मंथली प्रॉफिट चाहिए तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, एनुअली चाहिए तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा ये टर्म डिपॉज़िट इन्वेस्ट करने में इतना ज़्यादा आसान है कि कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीट तरीका बताया हुआ है कि आप इसके अंदर किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ा इस्लामिक टर्म अकाउंट क्या है और हम इसके अंदर किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम के ऊपर एक हेल्दी प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और वो भी हर महीने, तो अल्फ़ा इस्लामिक टर्म डिपॉज़िट आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आप 1 महीने से लेके 12 महीने तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की ड्यूरेशन के दौरान आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको ये टर्म डिपॉज़िट इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी बैंक की ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ा की जो डिजिटल ऐप है उसके ज़रिए आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप किस तरह परचेज़ कर सकते हैं? बुकिंग इन जस्ट 10 सेकेंड। आप इसके अंदर कम से कम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 500 रुपीज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने अकाउंट का टाइप एप्लीकेशन के अंदर लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक ओवरव्यू आ रहा है कि अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट इस्लामिक। इसके अंदर सबसे पहले है कि आपने अपना अकाउंट टाइप यहाँ पे लिखना है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट का नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने बुकिंग अमाउंट लिखनी है कि आप कितनी अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने टेन्योर लिखना है कि आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी, प्रॉफिट पेमेंट की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। ये आप खुद सिलेक्ट करेंगे कि आपको मंथली प्रॉफिट चाहिए या एट मैच्योरिटी चाहिए। उसके बाद जो है वो मैच्योरिटी पे जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप दे सकते हैं कि आप इसको इन कैश करवाना चाहते हैं या रोल ओवर करवाना चाहते हैं। वीडियो में आगे चल के आपको मैं इन तमाम की डिटेल भी बताऊंगा। और उसके बाद आप जो है वो ज़कात एग्जम्पशन भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर ज़कात भी काटी जाएगी। अगर आप नहीं काटना चाहते तो आप ज़कात एग्जम्पशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये करके आपने सबमिट का बटन दबा देना है। तो सबसे पहले चले मैं आपको यहाँ पे लिए चलता हूँ कि आपने जो है वो सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी है कि आप जो है 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 12 महीने के लिए। और उसके बाद आपने अपनी प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी भी खुद सिलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप तमाम चीज़ें अपनी फिंगर टिप पे कर सकते हैं। सबसे पहले फिर आपने लिखना है मंथली प्रॉफिट पेमेंट आप चाहते हैं अगर, तो आप वहाँ पे मंथली प्रॉफिट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो मैच्योरिटी पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप मैच्योरिटी के ऊपर भी प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन ऑन मैच्योरिटी, आप जो है वो इसको इन कैश करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 6 महीने के लिए टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो 6 महीने के बाद आपको ये फुल्ली अथॉरिटी हासिल होगी कि आप इसको इन कैश करवाना चाहते हैं। मतलब इसको ख़त्म करके आपके पैसे और आपका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको रोल ओवर करवाना चाहते हैं। रोल ओवर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 6 महीने का जो टर्म डिपॉजिट है वो आपने इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद अब आपने उसको रोल ओवर का ऑप्शन दे दिया। मतलब आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगले 6 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर दी जाएगी। और आपने अगर प्रॉफिट को मैच्योरिटी बेस पे सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर आपका
प्रॉफिट भी जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट को किया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही रोल ओवर होगी। तो उसके बाद जो है वो डिजिटल टर्म डिपॉजिट रसीद, आपको जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको आपके सर्टिफिकेट की डिजिटल रसीद भी दे दी जाएगी। डिजिटल सबमिशन ऑफ ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म, आपने अगर ज़कात खुद काटनी है, मतलब आप अगर ज़कात नहीं देना चाहते तो आपको ये CZ50 का एक फॉर्म जो है वो उसको फिल करके आपको जमा करवाना, इधर ही सबमिट करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपकी ज़कात भी नहीं काटी जाएगी। उसके बाद जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आफ्टर एनी टाइम आफ्टर बुकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर बुकिंग कर ली है तो आपने फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन उसको दे दी है और उसके बाद आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकैशमेंट और रोल ओवर का ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आपने जो टर्म डिपॉजिट बुक किया वो इन कैश एट मैच्योरिटी के ऊपर बुक कर दिया, बाद में आपने सोचा कि नहीं मुझे तो रोल ओवर करवाना था, तो आप उसके अंदर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको रोल ओवर में तब्दील कर सकते हैं। प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी आपने अगर मंथली की हुई थी आप उसको मैच्योरिटी पे ले जा सकते हैं, या मैच्योरिटी पे की हुई थी तो आप उसको मंथली पे ले जा सकते हैं। आप अगर रियल टाइम इनकैशमेंट करवाना चाहते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने के लिए एक टर्म डिपॉजिट लिया तो आपको पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो आप उसको पहले भी इनकैश करवा सकते हैं। कोई भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मैच्योरिटी का टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर आपको एक है कि आप जो भी बैंक अल-फलाह इस्लामिक की प्री इनकैशमेंट पॉलिसी होगी उसके मुताबिक ही आपको वो इनकैश करके दिया जाएगा। उसके बाद जो मज़े की बात, जो दोस्त कहते हैं कि मुझे एक सर्टिफिकेट के ऊपर या सेविंग अकाउंट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टैक्स काटा गया, वो आपको सेपरेटली एक रसीद दे दी जाएगी, डिजिटल विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट की अमाउंट भी बताई जाएगी, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उसके बाद आपने टैक्स कितना पे किया है वो भी आपको सेपरेट तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद इसकी ट्रैकिंग जो है वो इजी है, आप इसको ट्रैक एक्टिव और मैच्योर टर्म डिपॉजिट, आप अपने एक्टिव और मैच्योर टर्म डिपॉजिट को भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको SMS रिमाइंडर और SMS और रिमाइंडर भी ये दिए जाएंगे कि आपकी बुकिंग के लिए, मैच्योरिटी के लिए, इनकैशमेंट के लिए अगर आपने कोई चीज़ इसके अंदर चेंज करनी है तो उसके अंदर भी आपको जो है वो SMS और रिमाइंडर दिए जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर प्रॉफिट भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, तो प्रॉफिट की डिटेल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप प्रॉफिट इसके ऊपर जो अर्न कर सकते हैं वो है जनाब बैंक अल-फलाह का अल-फलाह टर्म अकाउंट। अगर आपने 1 महीने के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको 17.68 का प्रॉफिट मिलेगा। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो प्रॉफिट रेट्स आपको बताए जा रहे हैं ये एनुअली बेसिस के ऊपर है, मंथली बेसिस के ऊपर नहीं है। मतलब आपको 1 महीने 17,000 नहीं मिलेगा, पूरा साल के अंदर 17,000 मिलेगा। ये आप बिल्कुल जो है वो क्लियर कर लें कि आप, अक्सर दोस्त कहते हैं कि 1 महीने के लिए हमें 17,000 मिलेगा, नहीं, आपको 1 साल के लिए मिलेगा। उसको आप 1 महीने के में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको 17.93 का ये एक एस्टिमेटेड रेट होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये एक्चुअली बैंक ने अनाउंस किया होता है अगस्त के महीने में। अभी सितंबर आ रहा है, अभी जब जो है वो सितंबर का अनाउंस किया जाएगा तो यहाँ पे रेट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये इस्लामिक बैंकिंग में ये खूबसूरत बात है कि यहाँ पे फिक्स नहीं होता, ये आपको एस्टिमेटेड और एक्चुअल रेट बताते हैं जो उन्होंने अनाउंस किए हुए होते हैं। और अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट आप मैच्योरिटी पे लेना चाहते हैं तो आपको 18.69 का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और मंथली प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको 18.59 का प्रॉफिट मिलेगा। अब चलिए मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता हूं और आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर मुझे जो है वो 18.69 का प्रॉफिट मिलेगा, तो ये बन जाता है 18,690 रुपये बन जाता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फाइलर हैं तो 15% का, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 15% का फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ जो कि बनता है 2803 रुपये। इसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आपके जनाब 15,886 रुपये आपको मिलेंगे मैच्योरिटी के ऊपर। अगर आप इसको मंथली भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करें, डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो ये आपका मंथली प्रॉफिट 1323 रुपये निकल के आ जाएगा।
तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि प्रॉफिट रेट जो होते हैं वो एनुअली बताए जाते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको मंथली बेसिस पे इस तरह मिलता है। तकसीम साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करके आपको मंथली प्रॉफिट निकाल के दिया जाता है। तो ये था बेसिकली आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।